बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, जिसमें उसने कहा जी कंसिडर द यूनिवर्सल सेट यू एक्स वेयर एज एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0 से लेके 30 तक, 0 से बड़े बड़े और 30 से छोटे छोटे, यानी एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट क्या है क्यों कहते हैं 2 के टेबल हैं, मल्टीपल ऑफ 2 हैं, और उनकी लिमिट्स क्या बताई है कि वो 0 से बड़े हैं और 30 से छोटे हैं। इस तरीके से अगर हम यहाँ पर एक यू सेट बनाना चाहें तो वो बनेगा हमारे पास 0 से बड़े 2 के मल्टीपल 2 का टेबल पढ़ेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन चलते चलते 30 तक, यानी इसके अंदर 22, 24, 26 एंड 28 भी आ जाएंगे। स्पेस की कमी की वजह से मैंने डॉट्स को यूज़ किया है, लेकिन आप याद रखें कि 2 से लेके 30 तक जितने भी नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं वो सब हमारे यूनिवर्सल सेट का हिस्सा हैं। सेट बी में आएंगे जो 8 के मल्टीपल्स हैं, यानी 8 का टेबल, और यही क्वेश्चन उसने हमसे जो है वो पार्ट 1 में पूछ लिया है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म, यानी हमने उसको अंदराजी तरीके से प्रॉपरली नंबर्स बना के और उसके अंदर लिख देना है सेट ए और बी को। तो इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं जी 6 का टेबल, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24 एंड 6 5s are 30। ओके जी, उसके बाद हम लोग बी सेट लिखेंगे। तो बी में हम लिखेंगे 8 का टेबल, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24 एंड 8 4s are 32 जो है वो इससे बड़ा हो जाता है। और हमें ऊपर एक यूनिवर्सल सेट बता दिया उसने कि 2 से 30 के बिटवीन रहना है, इसलिए हमने 6 का टेबल जो है वो भी 30 के छोटा छोटा लिखा है, और बी का टेबल भी हमने 8 का टेबल भी जो है वो 30 से छोटे नंबर्स को ही यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट वो हमें कहता है जी ए इंटरसेक्शन बी करें। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास वो नंबर्स आएंगे कि जो ए में भी हों और बी में भी हों, एंड हियर ओनली 24 है जो कि हमारे पास इस वक्त ए में भी है और बी में भी है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ये हो जाएगा 24। नेक्स्ट वो कहते हैं जी एक वेन डायग्राम बना दें इसकी, कि इसको हमने किस तरह से देखना है। तो वेन डायग्राम बनाते हुए सबसे पहले हमने यही देखना होता है कि क्या ये दोनों सेट्स के अंदर कुछ इंटरसेक्शन मौजूद है, कोई ना कोई कॉमन नंबर मौजूद है। येस, 24 इज़ अ कॉमन नंबर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे। यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद ए एंड बी की बात होगी। तो चूंकि ये ओवरलैपिंग है, यानी इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, इसलिए हम लोग इनको एक दूसरे के ऊपर यूं करके थोड़ा सा हिस्सा इनका ओवरलैप भी करवाएंगे, एक दूसरे के साथ टच करेंगे इसको। और उसके बाद अब हम लोगों ने इसको सारे को लिखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में 24 आया, तो हम लोग यहाँ पे ए सेट और बी सेट के दरमियान ये जो जगह है यहाँ पे हम लोग 24 लिख देंगे। और ए में अब क्या लिखेंगे, 24 के अलावा बाकी ये सारे नंबर 6, 12, 18 एंड 30। इस तरह से बी में 8 का टेबल हमने लिखना है 8 एंड 16। ओके जी, अब इन नंबर्स के अलावा बाकी जितने भी नंबर यू में हमारे पास रह गए हैं वो हम लोग बाकी रीजन में कहीं पर भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोग 2 लिख लेंगे। ओके जी, 4 यहाँ पर कहीं नहीं है, वो लिख लिया। उसके बाद 6 भी है यहाँ पे, 8 भी है, 10 नहीं है, उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद 12 है, 12 इसके अंदर मौजूद है, तो 14 हमारे पास बाकी बच गया। 16 यहाँ पर मौजूद है, तो 18 हमारे पास बच गया। 18 हमारे पास 6 इधर मौजूद है। उसके बाद 20 एंड सो ऑन, बाकी जो नंबर्स हैं अप टू 30।
तो हम लोगों ने इस तरीके से इसकी एक वेन डायग्राम में हमने शो कर दिया कि ये ए का रीजन है, ये बी का रीजन है और ये सेंटर वाला रीजन उन नंबर्स के लिए है जो ए में भी हैं और बी में भी हैं और वो हमारे पास 24 है। 24 के अलावा ए के सारे नंबर इधर लिख दो और 24 के अलावा बी के 8 का टेबल इधर लिख दो और इन नंबर्स के अलावा यू में बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनको हम लोग रेक्टेंगल में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, लेट u इज इक्वल टू x वेयर एज x इंटीजर्स एंड 0 से लेके 150 तक के इंटीजर्स हैं। तो ये समझ आ रहा है कि हमें कि ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यहाँ पे नेगेटिव का साइन मौजूद नहीं है। तो अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं यूँ लिखूँगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन और ये 150 तक के तमाम नंबर्स इसके अंदर शामिल होंगे। नेक्स्ट उसने कहा जी जी के बारे में कहा जी कि x वेयर एज x 2 की पावर m फॉर द इंटीजर्स 0 से लेके 12 तक, 2 की पावर 12 तक हमने इसको लेके चलना है। यानी यहाँ पे इसने 2 की पावर m कहा है तो हम ये यहाँ पे 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 12 तक के सारे नंबर्स जो हैं वो जी में शामिल होंगे। और यहाँ पे उसने एच में क्या कहा है, इज़ आ स्क्वायर, यानी वो तमाम नंबर जो 0 से लेके 150 तक स्क्वायर हैं वो हमने लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन उसने में ये दे दिया है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब इंदराजी तरीका, यानी सेट के अंदर नंबर्स को हम लोगों ने लिखना है बिल्कुल। तो देखते हैं जी। तो सबसे पहले सेट जी को हम लोग लिख रहे हैं। तो जी के लिए हमने क्या कहा था कि 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 12 तक। ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग देखते हैं 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 5 एंड सो ऑन, चलते चलते 2 रेज टू द पावर 12 तक के हमने इसमें नंबर्स जो हैं वो लिखने हैं। ओके जी, तो ये हमने एक स्केड्यूल सा बना लिया अपने सामने, लेकिन सेट जो है वो हम अभी बनाएंगे। नीचे ये जी का जनाब 2 रेज टू द पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, 2 रेज टू द पावर 1 की 2, ये 4, 8, 16, 32, उसके बाद 64, 128, 256। तो ये 2 की पावर 6 है, ये 7 है, ये 8 है। बेटा यहाँ पे थोड़ी सी आप लोग करेक्शन कर लें, यहाँ पे ये 12 नहीं है, ये m की पावर 8 तक है सिर्फ। क्वेश्चन में ये करेक्शन नहीं मैथ की बुक में आ गई है। ओके जी, इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी 2 रेज टू द पावर 8 ही लिखेंगे और फिर यहाँ पर भी हम इसको 2 की पावर 6, 2, 7 एंड 2 रेज टू द पावर 8 और इस तरह से 128 तक का सेट बनेगा। ओके जी, इसमें सेट बनेगा हमारे पास 2 रेज टू द पावर 0, उसकी वैल्यू 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 8, 16, 32, 64 और 128। तो हमने 2 की पावर 8 तक जाना है। उसके बाद जिसने हमारे पास एच सेट को देखना है वो क्या है जी। हाँ, तो अब चलते हैं एच सेट की तरफ। एच सेट में उसने कहा जी जितने भी स्क्वायर्स हैं 150 से पीछे पीछे। ओके जी, तो चलें जी उसको भी देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 स्क्वायर, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121 और 12 का 144 और हमने 150 तक ही रहना है क्योंकि 13 का जो स्क्वायर है वो एक्सीड कर जाता है, बड़ा हो जाता है इससे,
इसलिए सेट जी में हमारे पास जो नंबर्स आए, अब 1 2 4 8 16 32, इसको हम रेज़ कर देंगे क्योंकि ये हमने जस्ट एक अपनी सहूलत के लिए इसको यहाँ पे हमने लिखा था कि हमें समझ आ जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं। इस तरीके से ये इसलिए रेज़ भी कर दिया कि एक तो आपको क्लियर हो जाए कि 1 2 4 8 16 32 64 और 128 हैं। उसके बाद उसने कहा जी फाइंड जी यूनियन एच, यानी जी वाले भी सारे लिखने हैं और एच वाले भी सारे लिखने हैं। तो उसके लिए चलें जी, लेट स्टार्ट। हाँ, उसमें आप ये भी लिख सकते हैं पहले जी का सेट और फिर एच का सेट, दरमियान में यू, बट मैं डायरेक्ट ही इसको कर रहा हूँ। सबसे पहले 1 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8 9 और उसके बाद 16 25 32 36 और 49 और फिर 64, उसके बाद 81 100 121 128 एंड 144 जी। तो मैंने सेट जी के भी और एच के भी तमाम नंबर्स को तरतीब के साथ यहाँ पे लिख दिया। ये देखिए 1 और 2 यहाँ पे मौजूद हैं, 4 इधर भी है इधर भी है, 1 टाइम लिखना है, 8 इधर मौजूद है हमने लिख लिया, 9 इधर से लिख लिया, 16 दोनों जगहों पे है लेकिन यूनियन में 1 टाइम लिखते हैं। उसके बाद 16 के बाद 25 को लिखा, उसके बाद 32 को लिखा, फिर 36 को लिखा, 49 को भी लिख लिया, 64 दोनों में है लेकिन हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। उसके बाद 81 और 100 और 121 और उसके बाद ये 128 और 144 सबको तरतीब के साथ लिख दिया। उसके बाद फाइंड जी इंटरसेक्शन एच, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि हमने ये क्या लिया है, जी यूनियन एच, और अब हम ले रहे हैं जी इंटरसेक्शन एच, यानी अब हम वो नंबर लिखेंगे जो जी में भी हैं और एच में भी हैं। यहाँ पर भी हमें नज़र आए थे। ओके जी, 4 इधर भी है, ओके जी, 4 जो है वो जी में भी है और 4 जो है वो एच में भी मौजूद है। उसके बाद 16 जी में भी है और एच में भी मौजूद है। उसके बाद 64 जी में भी है और एच में भी है। इस तरह से 3 नंबर 4 16 एंड 64 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द सेट्स P एंड Q, और सेट को वो सेट बिल्डर में लिखता है कि प्राइम नंबर हैं सारे के सारे एंड 0 से बड़े हैं सारे, x 20 से छोटे हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये मैंने आसानी के लिए तमाम वो प्राइम नंबर्स लिख लिए हैं जो 0 से बड़े हैं और 20 से छोटे हैं। हमें याद होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स हम उनको कहते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते। तो मेरे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 17 और 19। तो ये 20 से छोटे प्राइम नंबर या 0 से 20 के दरमियान के प्राइम नंबर्स हमने लिख लिए। क्यू सेट के बारे में उसकी इंस्ट्रक्शन है कि वो डिवाइज़र्स हों 210 के, ये 210 को वो पूरा डिवाइड करते हों और वो नंबर जो हैं वो भी 0 और 20 के बिटवीन हों। तो सबसे पहले 210 जो है वो 1 से डिवाइड होता है, फिर चूँकि इसके राइट साइड पे 0 है तो इसलिए ये 2 पर भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 21 है, 3 7 या 21 तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि साइड पे 0 या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है, 6 से भी डिवाइड होता है, 6 3 are 18 और 36 5 are 37 से, फिर 10 से, 14 से और 15 से। ये आप कैलकुलेटर पर भी चेक कर सकते हैं कि ये नंबर्स सारे के सारे वो हैं जो 0 और 20 के दरमियान हैं और 210 को पूरा डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट उसके हमें कहा जी P इंटरसेक्शन Q फाइंड करें। तो अब मैं ज़रा डिटेल मेथड से इसको करके आपको दिखा देता हूँ कि P इंटरसेक्शन Q अगर हम लोग करना चाहते हैं
तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे पी सेट लिखेंगे 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। ओके जी। और फिर चूंकि इंटरसेक्शन है तो हम भी दरमियान में इंटरसेक्शन लगाएंगे, और फिर क्यू सेट है तो उसके बाद हम क्यू सेट लिख देंगे 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। और उसने हमें कहा जी इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में डेफिनेटली हम वो नंबर्स लेंगे जो दोनों सेट्स में हों। तो 2 जो है वो P में भी है और Q में भी है, 3 जो है वो P में भी है और Q में भी है, 5 जो है वो P में भी है और Q में भी है, उसके बाद 7 जो है वो P में भी है और Q में भी है, और उसके बाद 11 13 17 और 19 में से कोई भी नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। सो द आंसर विल बी 2 3 5 एंड 7। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है P यूनियन Q लिख लें। तो P यूनियन Q के लिए भी हम यही मेथड, इस बार ज़रा डिटेल्ड मेथड हम लोग ले रहे हैं, जिसमें हम P को भी दोबारा लिखेंगे 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। अब चूँकि हमने यूनियन लेना है तो दरमियान में U लिखेंगे और फिर Q सेट लिख देंगे 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। और यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों को मिला के लिख देना हमने। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, ताकि हमारी एक तरतीब भी कायम रहे, 1 2 3, उसके बाद 5 6 7, 6 यहाँ पे है 7 दोनों में है, उसके बाद 10 11 13 14 15 17 एंड 19। और इस तरीके से एक मेथड वो था जिसमें हम डायरेक्ट आंसर लिख देते थे। अगर आप डिटेल से लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप इंटरसेक्शन और यूनियन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जी बेटा, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ हम लोग कहते हैं खासियत मुबादला को, जिसमें हमने ये सीखा था कि सिर्फ पोजीशन को चेंज करके। अब हम लोग सबसे पहले यूनियन की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखते हैं। यूनियन की प्रॉपर्टीज़ हमें क्या कहती हैं कि A यूनियन B इक्वल होना चाहिए B यूनियन A के। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो हम लोग पहले लेफ़्ट हैंड साइड और फिर हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व। और लेफ़्ट हैंड साइड हमारी क्या कहती है, A यूनियन B, यानी पहले हम लोग सेट A को लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब चूँकि यूनियन लेना है तो हम बीच में U लगाएंगे। ओके जी। और उसके बाद हम लोग B सेट लिखेंगे यहाँ पे 4 6 8 एंड 10। और अब इसका हम लोग यूनियन ले लेंगे। यूनियन से मुराद है कि दोनों को मिला के लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। और इस तरीके से ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड हो गई। अब हम अपनी राइट हैंड साइड को देखते हैं। ओके जी। तो राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, B यूनियन A। तो इसमें पहले हम सेट B को लिखेंगे 4 6 8 एंड 10, क्योंकि B लेफ़्ट पे है। फिर U लिखेंगे हम लोग और उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेट A लिख देंगे 1 2 3 4 एंड 5।
अब जब हमने इसका आंसर लिखना है तो डेफिनेटली अब हमने नंबर्स को अगेन एक तरतीब के साथ लिखना है। तो सबसे छोटा 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 एंड 10 है। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है और ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है और दोनों आंसर्स हमारे बिल्कुल सेम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो यहाँ पे प्रूफ होती है जी। तो अब हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, यानी तकाते की खासियत मुबादला। और ये हमें क्या कहती है, ये कहती है जी कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। इसको हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड कहेंगे, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड को, और लेफ़्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी। सो पहले हम ए सेट लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे और फिर सेट बी लिखेंगे 4 6 8 एंड 10। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि वो नंबर्स जो ए में भी हों और बी में भी हों। तो हम देखते हैं कि 1 इधर है, इधर नहीं है, 2 ए में है, बी में नहीं है, 3 ए में है, बी में नहीं है, 4 ए में भी है और बी में भी है, 5 ए में है लेकिन बी में नहीं है। इसका मतलब कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक सेट होगा जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो है 4। उसके बाद अब हम लोग इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो बी इंटरसेक्शन ए हमें करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें पहले बी सेट को लिखना पड़ेगा 4 6 8 एंड 10, फिर इंटरसेक्शन का साइन और फिर सेट ए लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4 और ये 5। अब जब इंटरसेक्शन लेना है तो ओनली 4 इज़ द नंबर, सिर्फ 4 ही वो नंबर है जो बी में भी है और ए में भी है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड है बिल्कुल इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड के। ओके जी, तो सो वी कैन से कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन साबित हो चुकी है तकाते की खासियत मुबादला के पार्ट 2 की तरफ, जिसमें उसने कहा कि एक सेट है नेचुरल नंबर्स का और एक सेट है इंटीजर्स का। तो हमें पहले इसको रिकग्नाइज़ कर लेते हैं कि n क्या होता है। n नेचुरल नंबर्स हैं, यानी वो नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब हम आते हैं इंटीजर्स पे। तो इंटीजर्स के सेंटर में 0 होता है और इधर होता है 1 2 3 4 5 और लेफ़्ट साइड पे होता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब इसको ज़रा हम गौर से देखते हैं तो नेचुरल नंबर सारे के सारे इंटीजर्स के अंदर मौजूद हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, नेचुरल नंबर सारे के सारे इंटीजर्स के अंदर मौजूद हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो हैं वो सब सेट हैं इंटीजर्स का। ओके जी, तो ये पहली बात कि नेचुरल नंबर सारे के सारे जी के अंदर मौजूद हैं। अब उसने हमें क्या कहा कि हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सॉरी बेटा यूनियन एंड इंटरसेक्शन की प्रूफ करनी है। ओके जी, तो पहले हम लोग उसमें लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसका मतलब क्या होगा कि n यूनियन z इक्वल होगा z यूनियन n के। ओके जी, तो
तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं, यानी n यूनियन z। ओके जी। तो नेचुरल नंबर और इंटीजर्स का जब हम लोगों ने यूनियन लेना है, दोनों को मिला के लिखना है, तो डेफिनेटली n तो पहले ही सारे के सारे इंटीजर्स के अंदर मौजूद हैं, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा z। यानी ये वाला सेट हमारा नीचे वाला जिसमें पॉजिटिव 1 2 3 भी है, नेगेटिव 1 2 3 भी है, यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम अगर इसका राइट हैंड साइड लेते हैं तो फिर हम क्या लिखेंगे, z यूनियन n। अगेन हमने दोनों को मिला के ही लिखना है, तो फिर जवाब हमारे पास सही अदाद ही आ जाएंगे, क्योंकि सही अदाद के अंदर तमाम नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारा लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इट मीन के हमने यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो प्रूफ कर दी है, यानी यूनियन की खासियत मुबादला साबित हो चुकी है। अब इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को भी हमने प्रूफ करना है। उसके लिए अगेन हम लोग लिखते हैं इसको, क्या प्रॉपर्टी बनेगी, वो बनेगी n इंटरसेक्शन z इक्वल z इंटरसेक्शन n। इसको हम अपनी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये हमारी राइट हैंड साइड है। ओके जी। तो लेफ़्ट हैंड साइड को अब हम अगर सॉल्व करते हैं, तो चूँकि इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में वो नंबर होते हैं जो सेट ए में भी हों और सेट बी में भी हों। यानी अगर हम इस सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर सेट एन में भी वो सारे नंबर हों और जी में भी हों, तो हम देखते हैं कि जो नेचुरल नंबर हैं इस वक्त वो एन में भी मौजूद हैं और जी में भी मौजूद हैं। सो लेफ़्ट हैंड साइड जिसको कि हमने कहा एन इंटरसेक्शन जी, यानी एन तकाते जी, इसका जवाब आ जाएगा n, क्योंकि ये वो नंबर्स हैं जो n में भी हैं और z में भी हैं। अब अगर राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे z इंटरसेक्शन n। इन दैट केस भी हमें फिर वही जवाब n ही मिलेगा। इट मीन कि हमने प्रूव कर दिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को फॉर नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स। पार्ट है 3 इसका, और जिसमें सेट ए के बारे में वो कहता है कि x सारे के सारे जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, और यहाँ पे उसने हमें लिमिटेशन दे दी है कि x सारे के सारे वो हैं जो 0 से बड़े हों, यानी 0 से बड़े हकीकी आदाद। और b में क्या है, सारे के सारे हकीकी आदाद। यानी यहाँ पर लिमिट है और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, इसकी हद है, इसकी कोई हद नहीं है। तो हम यहाँ पे फिर कह सकते हैं कि सेट ए जो है वो तहती सेट है सेट बी का, और जब सेट ए सेट बी का तहती सेट हो तो फिर हमें पता होना चाहिए कि जब यूनियन लिया जाएगा तो वहाँ पे सेट बी आंसर आएगा, जब इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो सेट ए आंसर आएगा जी। तो दोबारा इस बात को ज़हन नशीन कर लें, अगर कोई भी एक सेट दूसरे का सबसेट है तो फिर इन दिस केस जब भी यूनियन लेंगे तो सुपर सेट या बड़े वाला सेट या बी सेट जो है वो उसका आंसर आएगा, और जब भी इंटरसेक्शन लेंगे तो ए उसका आंसर आएगा। तो इस तरह से हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को अगर प्रूव करना है, इट मीन कि हमने ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए को प्रूफ करना है। इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड कहते हैं, इसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं। तो अब अगर ये लेफ़्ट हैंड साइड है या ये राइट हैंड साइड है, दोनों केसेस के अंदर सपोज़ अगर हमने ए यूनियन बी लेना है तब भी हमारे पास आंसर बी ही आना है, क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है।
ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हैं। अगर हमने इसका राइट हैंड साइड लेना है यानी कि बी यूनियन ए लेना है, इवन देन भी आंसर बी ही आएगा। और हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब अगर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करना है तो इट मीन कि हमने कहना है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। तो जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर यूनियन लेना होगा, अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो यूनियन लेंगे तो फिर बी आंसर आएगा, इंटरसेक्शन लेंगे तो ए आंसर आएगा। बट हमने क्या करना है, हमने फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना है, इसलिए हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर बी ए आना है। और अगर हम लोग राइट हैंड साइड लेते हैं, बी इंटरसेक्शन ए लेते हैं, तब भी इसका जवाब ए ही आना है, बिकॉज ए इज़ सबसेट ऑफ बी। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं। तो इस तरह से हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी इस पार्ट के लिए प्रूफ कर ली है।